फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैकटेक सॉल्यूशन। चलिए बिना देरी के हुए जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आरएसी के रिवीजन सीरीज की बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर हमारा जो इंट्रोडक्शन रिलेटेड था, फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन था, वो भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। दूसरा हमारा वेपर कंप्रेसर सिस्टम था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट हमने जो लेक्चर में लिया था वो था हमारा वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लेके, जहां पे हमारा काफी ही ज्यादा वेटेज रहता है इसका थ्योरी बेस पे अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी ये थ्योरी है और पूरी की पूरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हमारा है इसी पे स्टेब्लिश है। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो रेफ्रिजरेंट की बात हम करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट हमने कहां कहां यूज किया था। हमने वेपर कंप्रेसर सिस्टम में भी रेफ्रिजरेटर का यूज किया था, रेफ्रिजरेंट का यूज किया था। और वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम की जब हमने बात किया था तो वहां पर भी हमने अमोनिया का यूज किया था। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि रेफ्रिजरेंट हमारा क्या होता है। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो रेफ्रिजरेंट हमारा एक प्रकार का केमिकल पदार्थ होता है। रेफ्रिजरेंट जो होता है वो हमारा एक प्रकार का केमिकल पदार्थ होता है। केमिकल पदार्थ एक ऐसा होता है जो एक सर्कुलर पार्ट में पूरा फ्लो करता है। या तो ये कहे कि जैसे हमारा क्या, जैसे हम वहां पे दे रहे थे वेपर एब्जॉर्बर या वेपर कंप्रेसर सिस्टम देख रहे थे, तो हमारी क्या थी, हमारी एक साइकिल ही तो बन रही थी। वहां पे हमारी एक साइकिल बन रही थी। नीचे की तरफ हमारा कुछ इवोपोरेटर था, ये हमारा इवोपोरेटर था। और ऊपर की तरफ हमारा क्या था, कंडेंसर होता था। और इधर कुछ हमारा क्या, थ्रॉटलिंग वाल्व होती थी। और इधर हमारा कंप्रेसर होता था। तो यही 4 चीजें हमारी थी। तो हम ये कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेंट हमारा है। रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट हमारा एक प्रकार का केमिकल पदार्थ है। रसायन पदार्थ है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार का ये है जो क्या कर रहा है, इस पूरे सर्कल में, इस पूरे सर्कुलर पाथ पे हमारा क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। मतलब कि सर्कुलर पाथ पे फ्लो हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि इवो रेफ्रिजरेंट जो है यहां से हीट को लेता है। रेफ्रिजरेंट जो है यहां से इवोपोरेटर से हीट को लेता है और इवोपोरेटर से हीट लेने के बाद वो कंडेंसर से हीट रिजेक्ट करता है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार की सर्कुलर पाथ हुआ जो कि क्या कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट से तीसरे और तीसरे से चौथे पार्ट में, ऐसे करते करते वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमें लिखना हुआ, इसकी डिफिनीशन लिखना हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का पदार्थ है, केमिकल पदार्थ है, जो इवोपोरेटर तथा कंडेंसर के दौरान उष्मा को, इवोपोरेटर के दौरान उष्मा को अवशोषित करता है एंड कंडेंसर के दौरान उष्मा को रिजेक्ट करता है। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट ये हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं जो हमारा होता है कि रेफ्रिजरेंट को हम किस पार्ट में डिवाइड करें, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आती है कि हमारा रेफ्रिजरेंट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बिना देरी के हुए चले आगे बढ़ते हैं और रेफ्रिजरेंट की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, जब हम रेफ्रिजरेंट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, रेफ्रिजरेंट की क्लासिफिकेशन, जब हम रेफ्रिजरेंट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम रेफ्रिजरेंट को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि पहला पार्ट हमारा जो रेफ्रिजरेंट का था उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। और दूसरा जो हमारा आता है वो होता है हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं रेफ्रिजरेंट। तो एक होता है हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। यहाँ पे काफी लड़कों को प्रॉब्लम होती है, काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कब बोलेंगे और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कब बोलेंगे। तो देखिए, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हमारे वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो रेफ्रिजरेंट के दौरान रेफ्रिजरेशन निकाय में सिस्टम में डायरेक्ट यूज होते हैं। डायरेक्ट यूज मतलब जैसे कि हमारा एयर, अगर हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की बात करें तो हमारा एयर हो सकता है। एयर एक प्रकार का ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो डायरेक्ट यूज होता है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ना तो वो किसी के साथ मिलके बनता है। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जो डायरेक्ट हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हमारे वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का यूज करके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बनाए जाते हैं। जो हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो इसका यूज करके
मतलब कि किसका, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का यूज करके हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में बात करें तो हमारा अमोनिया हो सकता है, फेरॉन हमारा 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। नंबर ऑफ एग्जाम्पल हमारे होते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, ये सब कई सारे हमारे आते हैं। तो इन सभी इस टाइप के हमारे जो होते हैं वो रेफ्रिजरेंट हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो हम अगर यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को हम ये लिख सकते हैं कि डायरेक्ट टेक पार्ट इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब कि जो वह रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डायरेक्ट अपना पार्ट शो करते हैं, मतलब डायरेक्ट सीधा का सीधा भाग लेते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और द्वितीयक रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट का यूज करके निर्माण किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एयर की बात की तो उसी तरीके से यहाँ पे हम अमोनिया की बात कर सकते हैं, फेरॉन 11, 12, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मीथेन की बात कर सकते हैं, और उसके बाद हम अगर और ज्यादा बात करें तो कई सारे हमारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जितने भी मतलब हमारे जितने भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, लिथियम वाटर की भी अगर हम बात करें, क्योंकि वाटर एब्जॉर्बर की तरह एक काम करता है, और कहीं कहीं वाटर हमारा रेफ्रिजरेंट की तरह भी काम करता है, तो वहां पे हम वाटर की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, क्योंकि अब देखिए हमें यहाँ पे तो रेफ्रिजरेंट तो पता चल गया कि रेफ्रिजरेंट हमारा एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल पदार्थ होता है, जो क्या करता है पूरे साइकिल में हमारा रोटेट होता रहता है, एक तरफ से हमारा हीट को लेता है और दूसरी तरफ से हीट को निकाल देता है। जैसे ये हमने कहा, इवेपोरेटर से यहाँ पे हीट लिया, हीट को एब्जॉर्ब किया और दूसरी तरीके से तरफ से हीट को रिजेक्ट कर देता है, और ये क्या करता है यहां से जाके फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है। तो रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है, और रेफ्रिजरेंट को हम दो प्रकार में क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हमारे वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन निकाय में भाग लेते हैं, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का यूज करके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट तैयार किए जाते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, फेरॉन 11 हो गया, 12 हो गया, और उसके बाद जो हम वाटर की बात करते हैं वो हो गए हमारे। तो कई सारे ऐसे हमारे रेफ्रिजरेंट थे जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनको हम कई सारे पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रकार के रेफ्रिजरेंट होते हैं। ये तो हमने क्लासिफाई कर दिया, और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जब हम टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास 5 प्रकार के रेफ्रिजरेंट होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 5 प्रकार के रेफ्रिजरेंट होते हैं, और वो 5 प्रकार के रेफ्रिजरेंट को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि पहला हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं हेलो कार्बन कंपाउंड। सिंपल है, जितना देखिए रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का काफी बड़ा चैप्टर है, तो हमें क्या करना है कि अपने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। उतना ही पढ़ेंगे कि जितना हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉपर्टी काफी लगभग सिमिलर होती है सबकी, तो इसीलिए हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये 5 कैटेगरी में हम इस प्रकार रखते हैं कि ताकि हमें पढ़ना आसान हो जाए। कौन से कहां पर आएंगे रेफ्रिजरेंट, उस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला रेफ्रिजरेंट हमारा आता है हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट। दूसरा हमारा आता है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। और उसके बाद तीसरा हमारा आता है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अगर रेफ्रिजरेंट ना बोल के हम यहाँ पर हाइड्रो और हेलो कंपाउंड ही बोल दें तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट तो वहां पे कई प्रकार के होंगे हमारे। तो हेलो कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से हमारे होते हैं, और दूसरे हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और तीसरा हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड,
और उसके बाद चौथा हमारा होता है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक लास्ट हमारा आ जाता है एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक ट्रॉपिस कंपाउंड। एजियोट्रॉपिस रेफ्रिजरेंट या एजियोट्रॉपिस हम डायरेक्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं रेफ्रिजरेंट, जिसे हम टाइप में अगर देखें तो 5 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, जो लास्ट में हम बात करेंगे इसके बारे में। और आइए एक एक करके हम इन सभी कंपाउंड को पढ़ते हैं और इसके अंदर हमारे कौन कौन से रेफ्रिजरेंट आते हैं, कैसे हम उनका नाम लिखते हैं और क्या क्या उनका केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं हेलो कार्बन कंपाउंड की। तो बिना देरी किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा टाइप था हेलो कार्बन कंपाउंड, हेलो कार्बन कंपाउंड। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा हेलो कार्बन कंपाउंड है या फिर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक है या फिर एजियोट्रॉपिक है, कैसे इसको पहचानेंगे? तो सबसे सिंपल है, जो सबका देखिए जितने भी हमारे ये 5 प्रकार के जो रेफ्रिजरेंट थे, इन सबका अलग अलग एक प्रॉपर्टी है पहचानने की। तो अगर हम उसी तरीके से अगर हम हेलो कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं, हेलो कार्बन का हमारा ग्रुप क्या होता है? हेलो कार्बन का हमारा ग्रुप होता है एल्केन ग्रुप। जितने भी हमारे एल्केन ग्रुप आएंगे वो सारे हमारे हेलो कार्बन में आएंगे। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें ग्रुप की, तो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 की बात करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा एल्केन ग्रुप जो होता है वो हेलो कार्बन से रिलेटेड होता है, हेलो कार्बन कंपाउंड में आते हैं। एल्केन का हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है। एल्केन का अगर हम फॉर्मूला लिखें, एल्केन ग्रुप में जितने भी हमारे कंपोनेंट आते हैं उनकी अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम जानते हैं कि कार्बन के पास अगर n कंपोनेंट है, n नंबर ऑफ कार्बन है, तो हमारा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2n माइनस 2 होते हैं हमारे, ठीक है। 2n प्लस 2 होते हैं हमारे पास। ये हमारे एल्केन के कुछ ग्रुप के होते हैं, जिसका हमारा ये इनऑर्गेनिक फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम कार्बन को, जैसे कि हमारा अगर इस ग्रुप के कुछ पहचानने की और तरीके देखें तो हमारा सबसे पहला एक यहाँ पे और चीजें आती है, जो होता है कि यहाँ पे कुछ नाम ऐसे आते हैं जैसे क्लोरो, क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड, क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड करके भी यहाँ पे नाम आ जाते हैं। अगर हेलो कार्बन कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन भी आ जाता है और फ्लोरीन भी आ जाता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। ये 4 कंपोनेंट अगर यहाँ पे दिखाई देते हैं तो वो हम कहते हैं हेलो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और वो किस तरह से होने चाहिए? इस तरीके से होने चाहिए जो एल्केन ग्रुप के हों, ठीक है। एल्केन ग्रुप, आइए एग्जाम्पल की बात करें अगर यहाँ पे, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की बात करें तो काफी डिटेल में हम इसको समझ सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास है CHCl2F, ठीक है। इसका नाम होता है हमारा डाई क्लोरो मोनो फ्लोरो मेथेन। देखिए ये क्या चीज है? डाई क्लोरो मतलब क्लोरीन 2 है हमारे पास, ठीक है, क्लोरीन 2 है। मोनो मोनो हमारे पास मतलब कि अगर हमारे पास फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन हमारे पास 1 है। उसके बाद मेथेन की बात कर रहा है, देखिए मेथेन एन आया है ना हमारा, एल्केन एल्कीन, ये देखिए एल्केन है ना, तो एन आ गया लास्ट में, तो मतलब अब हम पहचान सकते हैं कि कौन सा है हमारा ये कंपाउंड। हमारे पास ये कंपाउंड हेलो कार्बन कंपाउंड है। अगर इसके अब देखिए अगर हम एल्केन की बात करें, मतलब कि मेथेन की बात किया, तो मेथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मेथेन हमारा मतलब 1 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 4 हाइड्रोजन। तो अगर इसके कंपाउंड की बात करें तो हम कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं? हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड होंगे हमारे, कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, जो एक एक के साथ हमारा हाइड्रोजन कनेक्ट रहेगा, ये होगा कुछ ऐसे हम लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्मूला हमारा चेंज करके क्या दिया है? CHCl2F, मतलब कि 1 फ्लोरीन है और 2 क्लोरो है और बाकी जो बचे हैं वो हाइड्रोजन के साथ मेथेन कंपोनेंट के हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाएं, एक हाइड्रोजन को हटा के हम फ्लोरीन लगाते हैं, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कार्बन हमारा बीच में है, तो एक बॉन्ड हमारा किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ है।
एक बॉन्ड हमारा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ बना लेता है, और उसके बाद हमारे जो 3 बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड में से हमारे 2 बॉन्ड किसके हैं, 2 बॉन्ड हमारे क्लोरीन के हैं। 2 बॉन्ड जो बना रहा है वो क्लोरीन के साथ बना रहा है, तो एक तो इधर क्लोरीन के साथ बना लेगा, दूसरा इधर क्लोरीन के साथ बना लेगा, बाकी जो बचा है वो फ्लोरीन के साथ तो बन ही गया, तो हाइड्रोजन के साथ बना देगा। तो देखिए यही इसी चीज की तो हमने बात किया था कि डाई क्लोरो है, डाई क्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, तो देखिए एक क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गया, ठीक है। मोनोफ्लोरो है, मोनोफ्लोरो मतलब एक फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन ये हो गया। फिर उसके बाद मेथेन कंपोनेंट का है, तो मेथेन का मतलब कि CH4 होता है, CH4 होता है, तो एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन बनाए, फिर हाइड्रोजन को हटाया तो फिर दूसरा क्लोरीन लगाया, फिर हाइड्रोजन को हटाया तो फिर फ्लोरीन लगाया, तो 3 लगा दिए, लेकिन एक हाइड्रोजन बच गया तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कंपोनेंट को पहचानना काफी ही सिंपल है, जहां पे मेथेन, एल्केन, एल्कीन, एल्केन श्रेणी जहां पे आ जाएगी वहां पे हमारे कौन से होंगे, वहां पे हमारे हो जाएंगे हेलोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसे हम फ्रेयॉन ग्रुप भी कहते हैं। फ्रेयॉन ग्रुप जो हमारे होते हैं, फ्रेयॉन ग्रुप, जितने भी फ्रेयॉन श्रेणी हमारी आती है वो भी इसी के अंडर आती है, हेलोकार्बन कंपाउंड के अंडर ही आती है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करें, देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, क्योंकि कभी कभी रेफ्रिजरेंट को जब लिखते हैं हम तो उसको हम R11, R12, R13 करके लिखते हैं, तो उसको भी लिखने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो जो कि सब में यूज होता है। क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे सिंपल है, सबसे पहले हमारा क्या आता था, कार्बन आता था, तो कार्बन लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या आता था, हाइड्रोजन आता था, तो हाइड्रोजन लिख लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया था, फ्लोरीन की बात किया था, तो फ्लोरीन लिख लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया था, क्लोरीन की बात किया। तो ये 4 कंपोनेंट हमारे पास है, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, 4 कंपोनेंट है। अब हम क्या करते हैं कि इसके आगे हम ABCD लगा देते हैं, मतलब कार्बन के आगे A, हाइड्रोजन के आगे B और फ्लोरीन के आगे C, उसके बाद क्लोरीन के आगे D लगा देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम नाम लिखते हैं इसका। अगर हम किसी भी कंपोनेंट का नाम लिखते हैं, किसी भी रेफ्रिजरेंट का नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम R लगाते हैं, R लगाते हैं, फिर ठीक है, R लगाने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, A जो होता है, ये जो कार्बन के साथ हमारा नंबर दिया रहेगा, A में से 1 को घटाते हैं, फिर उसके बाद B में 1 जोड़ते हैं, इंटू C करते हैं। अगर C नहीं दिया है तो उसके बाद हम यहाँ पे D लिखते हैं, ठीक है। अगर C दिया है तो फिर कोई बात नहीं, C नहीं दिया है तो हम उसके आगे D लिखते हैं। ये हमारे 4 प्रकार, ये हमारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं, तो ऐसे हम नाम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे नाम रेडी हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास देखिए ऊपर एक फॉर्मूला था, ऊपर एक फॉर्मूला था, इसको ना लेके हम इसकी बात करें, देखिए डाई क्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन क्या दिया है। चलिए मान लीजिए हम इसी को लेते हैं, CHCl2F है ना हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और ये क्या है हमारे पास, इसका नेम लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारे पास, CHCl2F लिख लेते हैं यहाँ पे, CHCl2F, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला में चेंज करना है, तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसको, कार्बन लिख लिया हमने, हाइड्रोजन लिख लिया हमने, फ्लोरीन लिख लिया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, ठीक है। कार्बन के आगे हमारा A होता है, और यहां पे देखिए कार्बन के आगे क्या है, A बराबर 1 है, और हाइड्रोजन के आगे क्या है हमारा, B इक्वल 1। उसके बाद हम फ्लोरीन की C लेते हैं, फ्लोरीन को हम देखिए C लेते हैं, तो C बराबर हमारा क्या होगा, C इक्वल भी 1 होगा। उसके बाद क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन हमारा D होता है, तो D इक्वल हमारा 2 है। तो उसके जो हमारे ये ABCD आए हैं, इसको हम इसके आगे लगा लेते हैं, मतलब कार्बन के आगे 1, हाइड्रोजन के आगे 1, फ्लोरीन के आगे 1 और क्लोरीन के आगे 2। तो ये हमारा हो जाता है मोनोक्लोरो या डाईक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन, ठीक है। अब अगर इसके नाम को हम रेफ्रिजरेंट नंबर में हम शो कराएं, तो रेफ्रिजरेंट नंबर हम कैसे शो करा सकते हैं, देखिए R लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हमारा क्या होता है, A-1 होता है, A-1 B+1 इंटू C होता है। तो अगर हम यहाँ पे R लिखते हैं, A हमारा क्या है, A बराबर हमारा कितना है, 1 है, तो 1-1 करेंगे, और B हमारा कितना है, B भी हमारा 1 है, तो 1+1 करेंगे, इंटू C इक्वल हमारा कितना है, 1 है, तो C बराबर भी हम अगर 1 रख लेते हैं, तो D की हमें तो जरूरत है नहीं, हमने बोला था कि जब C हमारा नहीं दिया रहेगा तब हम D को लिखते हैं, नहीं तो उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे रेफ्रिजरेंट के नाम आते हैं, और इसको अगर हम पूरा ब्रेक करें तो हमारा क्या, ये देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसको 0 लिख लेंगे, और ये कितना है, 2 हो जाएगा,
और ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऐसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से कुछ हमारा जो डाई क्लोरो मोनोफ्लोरो आ रहा था, मेथेन आ रहा था, वो हमारा कुछ नाम इसका होता है GR21। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा किसी नंबर के पहले जीरो लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन नंबर के बाद हमें जीरो लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर कार्बन की वैल्यू हमारी जीरो आ रही है, सॉरी फ्लोरीन की वैल्यू जीरो आ रही है, सी की वैल्यू जीरो आ रही है, तो हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पहला वाला नंबर जो ए के साथ है, हमारा ए के साथ जो है, इसकी अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब R21। क्योंकि हम जानते हैं अब 10 के पहले जीरो लगाना तो कोई जरूरी नहीं है, और एक के, मान लीजिए एक के पहले जीरो लगा रहे हैं तब भी एक ही होगा, लेकिन एक के बाद अगर जीरो लगाते हैं तो हमारा तो फिर 10 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा है। तो आई होप आप लोगों को हेलो कार्बन कंपाउंड काफी ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, जब आप कंपाउंड के नाम जान लेते हैं, फार्मूला लिखना जान लेते हैं और नेम पहचानना जान लेते हैं, जैसे कि ये दो मेन हमारे पास फार्मूला है। ये वाला हमारा जो फार्मूला था CaHbFcCl, और उसके बाद R के साथ हम जो A-1 B+1 इंटू सी कर रहे थे, यही दो मेन कंपोनेंट, मेन चीज है हमारा इस रेफ्रिजरेंट पे नाम को याद करना, या फिर किसी कंपोनेंट का नंबर पता करना। किसी भी रेफ्रिजरेंट का नंबर पता करना हो तो हम इसी दो फॉर्मूले का यूज करके हम उसके नाम को या फिर नंबर को पहचान सकते हैं। आई होप आप लोगों को हेलो कार्बन कंपाउंड काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो है C1H0F1Cl3। अगर हम इसको ग्रुप में ब्रेक करें, जैसे मेथेन एथेन ग्रुप में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एल्केन ग्रुप का है, तो अगर इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करें, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कार्बन हमारा एक है, बीच में होगा, इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। देखिए इसके साथ 4 हाइड्रोजन होंगे ना, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है, 4 हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 हाइड्रोजन में से हमने 3 हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, 3 क्लोरीन लगा दिया है। 3 हाइड्रोजन की जगह पे हमने 3 क्लोरीन स्टेब्लिश किया, मतलब बैठा दिया, और एक फ्लोरीन को बैठा दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि कार्बन हमारा बीच में आएगा, फिर उसके बाद हमारे 3 क्लोरीन हो जाएंगे 3 साइड में, और एक साइड में हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, एक साइड में फ्लोरीन और 3 ये क्लोरीन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इसने देखो बोल भी दिया है कि हाइड्रोजन हमारा 0 होगा। अगर हम इसको रेफ्रिजरेंट के नंबर से शो कराएं तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हमारा रेफ्रिजरेंट का नंबर अगर शो कराना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaHbFcCl, यही होता है। यहां से अगर हम A की बात करें तो हमारा A बराबर 1 होगा, क्योंकि कार्बन के साथ हमारा 1 लगा है। B इक्वल क्या है? B इक्वल 0 होगा, B इक्वल 0 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और फ्लोरीन C होता है हमारा, तो C बराबर कितना है? 1 होगा, और उसी के साथ D बराबर हमारा कितना हो जाएगा? D इक्वल 3 हो जाएगा। और हम रेफ्रिजरेंट नंबर की बात करें, तो हम रेफ्रिजरेंट नंबर कैसे लिखते थे? R लगाते थे सबसे पहले, तो हम यहाँ पे R को लगा लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारा क्या होता था? A-1 B+1 इंटू C होता था। तो R यहाँ पे लिखते हैं, और A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमारी 1 है, तो A की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 1। और B की वैल्यू हमारी कितनी है? 0 है, तो B की वैल्यू हम 0 + 1 पुट करेंगे, इंटू C की वैल्यू हमारी कितनी है? C की वैल्यू 1 है, तो C की वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट की वैल्यू कुछ आती है, नंबर आता है R11। R11, यहाँ से हम R11 भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये R11, अब हम देखिए ये R11 आया, लेकिन हम क्या बोल रहे थे कि हम हेलो कार्बन कंपाउंड जो होता है उसको हम फ्रेऑन ग्रुप भी बोलते हैं। क्या? फ्रेऑन ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम F11 भी बोल सकते हैं, मतलब फ्रेऑन 11 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को कार्बन कंपाउंड, हेलो कार्बन कंपाउंड काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप्स पे, जो हमारा है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, देखिए हम सेकेंड कार्बन कंपाउंड की, सेकेंड हम रेफ्रिजरेंट, टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं, जो हमारा क्या था? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हम जान रहे हैं कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे नाम इसका थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं हम। क्या नाम दिया है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब कि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, और कार्बन का मतलब कि हम कार्बन की बात करें। तो इस कंपाउंड में हमें ये चीज तो जाहिर सी बात है कि समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे केवल 2 चीजों की ही बात करेंगे, या तो हाइड्रोजन की बात करेंगे और केवल कार्बन की बात करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जहां पे हम केवल ओनली
जहां पे हम ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन की बात करते हैं, उस टाइप के कंपाउंड हमारे कौन से कहलाते हैं? उस टाइप के कंपाउंड हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे मतलब हमारा ये है कि हम क्लोरीन एंड फ्लोरीन की बात नहीं करने वाले हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन की बात नहीं करने वाले हैं। तो जो हमारा पहले से, इससे पहले था ना, ग्रुप कौन सा होगा? इसका भी ग्रुप हमारा एल्केन ही होता है, ग्रुप हमारा एल्केन ही होगा, एल्केन ग्रुप का ही होगा। बट इस बार हमारा क्या, क्लोरीन और फ्लोरीन नहीं होगा, ओनली हाइड्रोजन और कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें, देखिए हमने बोला था कि फॉर्मूला जो हमारा होता है, फॉर्मूला जो हमारा होता है, फॉर्मूला सेम होता है। क्या फॉर्मूला था हमारा? CaHB, क्लोरीन फ्लोरीन C, उसके बाद क्लोरीन था हमारा D। यही फॉर्मूला होता है हमारा। और आगे हम अगर नंबर की बात करें, रेफ्रिजरेंट नंबर की बात करें, तो क्या लिखते थे? रेफ्रिजरेंट नंबर की हम बात करें तो क्या लिखते थे? वहां पे हम ये लिखते थे कि R लिखते थे सबसे पहले, A-1 होता था, फिर उसके बाद B+1 इंटू C होता था। ठीक है, तो ये हमारा रेफ्रिजरेंट नंबर कुछ निकल के आता था। तो आइए उसी तरीके से एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं कि हम इसका नाम कैसे दे सकते हैं। बस हमें ये पता करना है कि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा? एल्केन ग्रुप होगा। तो अगर नंबर ऑफ एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला हमारा एक बहुत ही इजी नाम आता है यहाँ पे, मेथेन। क्या? मेथेन। देखिए मेथेन की हमने बात किया, सबसे लास्ट में हमारा क्या है? एन आया है, एल्केन, यहाँ एल्केन, एल्केन, मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पे मेथेन की बात की है। हमें पता है मेथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन होते हैं, और कार्बन एक है। तो अगर इसके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, ISO फॉर्मूला की बात करें, तो हम क्या लिख सकते हैं? CH4 ये लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन हमारा यही होता है ना, CnH2n+2। तो हम अगर कार्बन को एक ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 एकम 2 + 2 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो मतलब कि CH4 होगा। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन बीच में और बाकी 4 साइड में हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, 4 साइड में हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने जो चीजें पहले पढ़ी थी वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या था? CaHbFc और क्लोरीन D। तो आइए देखते हैं, C हो गया, H हो गया, F हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, C के साथ हम A को अगर लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए C के साथ A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। फ्लोरीन कितना है? 0। क्लोरीन कितना है? 0। तो यहाँ से हमारी A की वैल्यू 1 आती है, B की वैल्यू 4 आ जाएगी, C की वैल्यू 0 हो जाएगी, और D की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सब सिंपल समझ में आता है कि ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? ये हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अगर इसके रेफ्रिजरेंट नंबर की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? RA-1 B+1 इंटू C। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो A की वैल्यू हम क्या 1 लिखेंगे, -1, और B की वैल्यू 4 लिखेंगे, +1 इंटू C की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? A-1 B+1 इंटू C नहीं कर रहे हैं, हम C की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम C की जगह 0 रख देंगे। ठीक है, तो इसको आगे अगर रेफ्रिजरेंट नंबर की बात करेंगे तो R रेफ्रिजरेंट 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेंट निकल के आता है R05 करके। ठीक है, और कार्बन की C की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इसको बाद हमने बोला था कि 0 भी लगाना जरूरी है। क्यों? हमने बोला था कि 5 के पहले 0 की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन 5 के बाद हमारी 0 जो होगा उसकी वैल्यू होगी। तो यहां से हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो 5 के बाद 0 आया, मतलब कार्बन की, क्लोरीन की, फ्लोरीन की वैल्यू हमारी कितनी है? 0 है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके आगे वाला कंपाउंड की। अगर एग्जाम्पल देखें तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल आता है, मेथेन के बाद हमारा क्या आता है? एथेन। आइए इसे भी समझते हैं। एथेन की अगर हम बात करें, एथेन का अगर हम रेफ्रिजरेंट नंबर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए एथेन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एथेन का फॉर्मूला हमारे पास इस बार कार्बन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो कार्बन 2 मतलब हाइड्रोजन कितने? 6। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। किस फॉर्मूला पे आप रख के निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूला पे आप रख के निकाल सकते हैं, CnH2n+1 2 पर। ठीक है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। और फ्लोरीन भी हमारा 0 और क्लोरीन भी हमारा 0, जो कि यहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। और हम क्लोरीन और फ्लोरीन की बात कब करेंगे? एल्केन के साथ, जब वो हमारा हेलोकार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है,
तो देखिए अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास तो ये हो गया, अगर हम A की वैल्यू पुट करें फिर यहाँ से तो क्या होगा, A2 हो जाएगा, B6 हो जाएगा, C0 हो जाएगा और D हमारा 0 हो जाएगा। और रेफ्रिजरेंट नंबर की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, रेफ्रिजरेंट नंबर R को लगाते हैं सबसे पहले क्या लगाते हैं, R लगाते हैं, A-1 करते हैं, B+1 करते हैं, इंटू C करते हैं। R हम यहाँ पे लगा के A-1, A की वैल्यू कितनी है 2 है, -1 करेंगे और B की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6 + 1 करेंगे इंटू C की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी R की वैल्यू कितनी आ जाती है, R की वैल्यू हमारी आ जाती है 170, मतलब R170 जो होगा हमारा वो होगा हमारा एथेन, मतलब जहां भी हमें R170 दिया रहेगा वहां पे हमारा एथेन हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे हमारे R50 दिया रहेगा, कितना R50 दिया रहेगा वो हमारा हो जाएगा क्या, मेथेन। तो आपके लिए एक होमवर्क है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है प्रोपेन। प्रोपेन का आप निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा कि प्रोपेन का क्या होगा। अगर हम आगे इसके फॉर्मूला की बात करें तो आईएसओ फॉर्मूला इसका होता है प्रोपेन का हमारा, जहां पे कार्बन 3 होते हैं तो C3H8 होगा हमारा, ठीक है। कैसे, CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो अगर हम कार्बन की वैल्यू 3 पुट करें तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 6 + 2 8। इसका आप रेफ्रिजरेंट नंबर निकाल के कमेंट बॉक्स में बता। देखिए हम थर्ड रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं तो थर्ड रेफ्रिजरेंट में हमारा तीसरा कंपाउंड को अगर लेंगे तो हमारा तीसरा कंपाउंड होता है अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको हम कैसे पहचानेंगे, हमने तो दो को पहचान लिया कि पहले में अगर हमारा हमने दो को पहचान लिया था। पहले में हमारा क्या था, पहले में हमारा था एल्केन ग्रुप, दूसरे में भी हमारा एल्केन ग्रुप था। लेकिन पहले वाले में हमारा क्या था, हेलो कार्बन की जब हमने बात किया था तो वहां पे बोला था कि हमारा क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों उपस्थित रहेंगे। लेकिन अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात किए थे तो वहां पे हमने बोला कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन की ही बात करेंगे, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन नहीं रहेंगे, लेकिन एल्केन ग्रुप के रहेंगे। उसी तरीके से हम आगे तीसरे में बढ़ते हैं, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेम सिमिलैरिटी रहती है, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहेगा और क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों रहेंगे। क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों व्यवस्थित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर भी क्लोरीन भी रहेगा और फ्लोरीन भी रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे फर्क इतना पड़ जाता है कि यहाँ पे जो हम ग्रुप की बात करते हैं ना, इस बार हम जो ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा एल्केन नहीं एल्कीन होता है। एल्कीन ग्रुप होता है, मतलब इन जहां पे हमारा लगा होता है वो ग्रुप आता है। और एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला हमारा क्या होता है CnH2n। और वहां पे क्या था, वहां पे एल्केन ग्रुप था और एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या था CnH2n+2 था। तो आई होप आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए वहां पे हमारा जो ग्रुप था वो कौन सा था, एल्केन ग्रुप था। लेकिन अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप हमारा होता है एल्कीन ग्रुप, और एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n होता है। और यहाँ पे भी क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों व्यवस्थित रहेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के साथ। तो देखिए फॉर्मूला की अगर हम बात करें, तो फॉर्मूला हमारा वैसे ही निकालते हैं, कैसे, CaHb क्लोरीन C और क्लोरीन D, ये हमारा फॉर्मूला होता है जहां से हम ABCD की वैल्यू निकालते हैं। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेंट नंबर लिखते हैं। क्या रेफ्रिजरेंट नंबर होता है A-1 B+1 इंटू C, ये हमारा रेफ्रिजरेंट नंबर होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। और इसमें एक चीज और समझने वाली है, हम कैसे इसको पहचान सकते हैं। देखिए इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे जितने भी रेफ्रिजरेंट नंबर 700 से स्टार्ट होंगे ना, जितने भी रेफ्रिजरेंट नंबर हमारे 700 से स्टार्ट होंगे वो हमारे इस ग्रुप के होंगे। वो क्या होंगे, इस ग्रुप के होंगे। जितने भी रेफ्रिजरेंट हमारे R17 700 मतलब R711 12 13 जितने भी आएंगे वो हमारे इस ग्रुप के स्टार्ट होंगे। मतलब कि देखिए वहां पे हमने फ्लोरीन की बात किया था, वहां पे हमने फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की बात किया था, लेकिन हमारे रेफ्रिजरेंट नंबर जो स्टार्ट हो रहे थे वो 0 से लेके 15 17 19 में से स्टार्ट हो रहे थे। बट यहाँ पे जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो R700 से ऊपर के जितने भी कंपाउंड आएंगे वो हमारे होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास सबसे इजी आता है जो एल्कीन ग्रुप का होता है। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल आ जाता है मेथीन की बात करते हैं, किसकी, एथीन की बात करते हैं।
एथिलीन की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास एथिलीन क्या होता है, एथिलीन। एथिलीन का अगर हम फॉर्मूला जानते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन के हमारे 2 कंपाउंड होते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन की बात अगर करें तो हाइड्रोजन 4 होंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही इस ग्रुप का है कि CnH2n फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डबल कर देते हैं हम हाइड्रोजन की वैल्यू कार्बन की वैल्यू से। तो यहाँ पे हम जब इस रेफ्रिजरेंट का नाम देते हैं, इस रेफ्रिजरेंट के जब नाम को शो कराते हैं हमारे पास, तो हम जानते हैं कि ABCD की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर भी हम ABCD की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ABCD की अगर वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो क्लोरीन और फ्लोरीन आया नहीं है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन ना आने का मतलब कि C और D की वैल्यू तो 0 होगी हमारे पास, ठीक है। बट यहाँ पे अगर कार्बन की वैल्यू 2 है तो हम इसको A इक्वल 2 कर सकते हैं, बट एंड हाइड्रोजन की वैल्यू 4 है तो हाइड्रोजन की वैल्यू को 4 लिख सकते हैं, एंड क्लोरीन और फ्लोरीन की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बन के आता है, फॉर्मूला अगर रेफ्रिजरेंट नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रेफ्रिजरेंट हम क्या लिख सकते हैं, RA-1 B+1 इंटू सी कर सकते हैं। और ए की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करते हैं, -1 करते हैं, और बी की वैल्यू को क्या यहाँ पे 4 पुट करते हैं और +1 करते हैं, इंटू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी, फ्लोरीन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अपने आप यहाँ पे सबसे पहला चीज यहाँ पे निकल के आती है कि जितने भी हमारे पास आर की वैल्यू को सबसे पहले पुट करने में जितने भी हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं, इससे पहले हम 1 लगाते हैं, 1 लगाते हैं, 1 1 5 0। तो जितने भी 1000 से ऊपर की सीरीज जाती है, जो भी सीरीज हमारी 1000 से ऊपर की जाती है, वो हमारी होती है अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों रिप्रेजेंट होंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये जो 700 की सीरीज थी हमारी, 700 को ना लिखकर हम यहाँ पे 1000 की सीरीज को लिखेंगे, 1000 की सीरीज को लिखेंगे। जितने भी हमारे 1000 की सीरीज होगी वो हमारी किस में आ जाएगी, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगी, जहां पे क्लोरीन और फ्लोरीन तो रहेंगे, साथ साथ हाइड्रोजन और कार्बन भी रहेंगे, और क्लोरीन और फ्लोरीन रहेंगे, बट उसके साथ हमारा ग्रुप कौन सा, ग्रुप चेंज होके एल्कीन की जगह एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेंट नाम, अगर रेफ्रिजरेंट नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस हम कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट नंबर में। क्या, आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखते थे तो हम क्या लिखते थे, A-1 B+1 इंटू सी लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे चेंजेस करते हैं कि सबसे पहले जो ये जितने भी नंबर हम लिख रहे हैं, इससे पहले हम 1 लगाते हैं। यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे यही है कि इससे पहले हम 1 लगा लेते हैं, जो कि इससे पहले किसी भी ग्रुप में या फिर किसी भी कंपाउंड में नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ से नाम निकल के हमारा आता है R1150। ये किसका नंबर है, इस रेफ्रिजरेंट का नंबर है, एथिलीन का नंबर है, ठीक है। एथिलीन को हम R1150 करके भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो सेकंड एग्जांपल से हम काफी इजी से समझ पाएंगे, जो कि हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है, प्रोपिलीन। देखिए जब हम प्रोपिलीन की बात करते हैं तो हम जाते हैं, प्रोपिलीन में हमारे कार्बन के कितने कंपाउंड होते हैं, कार्बन के 3 कंपाउंड होते हैं। अगर कार्बन के 3 कंपाउंड है तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, हाइड्रोजन में 6 कंपाउंड होंगे। और क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर भी अभी क्लोरीन और फ्लोरीन 0 है। और यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट करें तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6, एंड डी की वैल्यू 0, और सी की वैल्यू भी 0 होगी। तो रेफ्रिजरेंट नंबर की जब हम बात करते हैं तो रेफ्रिजरेंट नंबर हमें पता है A-1 B+1 इंटू सी होगा, और उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, T-1 6+1 इंटू 0। तो यहाँ से आर की वैल्यू 1270 ये आ जाती है कुछ, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले तीसरे चौथे कंपाउंड की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।